हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है। यहाँ पे मैं पूजा सब कर चुकी थी, पूजा भी हो गई थी, पाठ भी हो गया था और बस आ गई थी किचन में। तो किचन में आने के बाद सबसे पहले रख दी थी अपने लिए चाय और उसके बाद अब करूँगी थोड़ा सा किचन की क्लीनिंग। वैसे तो किचन की क्लीनिंग रात में ही पूरा करके सब सोती हूँ, क्योंकि देखिए सुबह की जल्दबाजी के लिए ना अगर रात में ये सब काम करके रख लो तो सही रहता है, मतलब कर लो तो सही रहता है। सुबह थोड़ा सा आसान हो जाता है काम करना और थोड़ा सा जल्दी भी हो जाता है। तो रात में बर्तन, किचन, ये सारा काम करे रहती हूँ। बस सुबह यहाँ पोछा भर लगाती हूँ। जब सुबह उठती हूँ 4 बजे तो बस यहाँ पे भी पोछा लगाती हूँ, क्योंकि जैसा कि इस समय चल रहा है नवरात्र, और नवरात्र में ना जितना काम रात में हुआ रहता है उतना ही सुबह जल्दी हो जाता है सारा काम। जैसे कि बच्चों की स्कूल भी रहती है। तो बस यहाँ पे चाय रख लूँगी। किचन देखिए एक बार साफ़ कर ली थी, गैस वैसे तो पहले ही पोछी थी, बस ऊपर से कपड़ा एक मतलब झटक देती हूँ तो सो हो जाता है। और उसके बाद अब चलूँगी यहाँ पे बर्तन लगा दूँगी। जो रात का धुला हुआ बर्तन रखा था, मैं कहीं चलूँ पहले बर्तन लगा लूँ और उसके बाद जब तक वहाँ पे चाय पकती रहेगी, क्योंकि चाय पकने में थोड़ा सा समय लगता है, 2-4 मिनट 5 मिनट का समय लगता है। तो इस बीच जो भी छोटू मोटू वाला काम होता है वो मैं कर लेती हूँ। और शिवांश के लिए बना दी थी पराठा, क्योंकि शिवांश ना स्कूल में रोटी नहीं लेके जाते हैं। मतलब अब देखिए कदर कि अच्छा नहीं लगता है रोटी, तो शिवांश को मैं पराठा डबल बना देती हूँ और प्रिंसी तो रोटी लेके जाती है। तो बस इनको सबको देने के बाद, और दोस्तों सच पूछो ना, घर का काम हो ना हो, लेकिन अगर बच्चे स्कूल चले जाते हैं, टिफ़िन फिन लेके चले जाते हैं ना, तो समझ लिए सबसे बड़ा काम वही होता है हम औरतों के लिए। तो बस यहाँ पे इनका सबका भी सब चीज़ हो गया था। मेरी चाय भी पक रही थी और यहाँ पे बर्तन भी लग गया था। उसके बाद चलिए आ जाइए आप लोग भी मेरे साथ गर्मा गर्म और टेस्टी वाली चाय पीने के लिए। तो ये देखिए मेरी बन गई थी चाय। तो आइए आप इन्हें, मतलब इनके लिए भी निकाल रही थी और अपने लिए भी निकाल रही थी। कहीं चलो हम दोनों जन पी लेंगे चाय। और मम्मी तो अभी गई हैं मंदिर, चौरा माता के मंदिर, सब जगह गई हैं मम्मी, तो उन्हें आने में टाइम लगेगा। तो बस ये लीजिए, आप लोग भी पी लीजिए चाय। तो बस ये देखिए यहाँ पे मैं आ गई थी और ये भी बैठे थे अपना नाश्ता वगैरह करके, और चाय मना किए थे लेकिन जब बना दी तो कहे अच्छा ठीक है दे दो चाय। तो बस इन्हें दे दी थी चाय। और देखिए ना, मेरे से ना एकदम गर्म चाय नहीं पी जाती है। सब लोग पता नहीं कैसे गर्म चाय पी लेते ना, मेरे से नहीं पी जाती, बल्कि वही इनसे मैं कह भी नहीं कहीं कैसे आप लोग पी लेते हो इतनी गर्म चाय। तो बस यहाँ पे मैं अपनी चाय रख दूँगी। मेरी चाय जब तक नॉर्मल होएगी तब तक मैं सोचे चलो यहाँ का मैं जो बिस्तर है वो समेट लेती हूँ, क्योंकि यहाँ का बिस्तर अभी जब मैं सुबह पूजा वगैरह कर रही थी ना तो ये सोए थे, तो मम्मी बिस्तर यहाँ का नहीं समेटी थी। तो कहीं चलो ये वाला काम मैं कर लेती हूँ। और ना आज इनकी तबीयत नहीं ठीक है, इनका जो पैर है ना वो काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा था और रात में बुखार भी हो गया था, तो इसलिए आज नहीं गए। तो अभी जाएंगे दिखाने के लिए, क्योंकि इनका पैर लगभग धीरे धीरे 10-12 दिन हो गया बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा, मतलब घुटना ना तो मतलब मुड़ रहा है घुटना, और जो पौली होती है जहाँ बगल में एड़ी होती है ना वहाँ पे भी बहुत दर्द रहता। तो ये मतलब हो सकता है शायद फिर से यूरिक एसिड बढ़ा हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम इन्हें बीच में भी एक बार हुई थी। तो बस वही जाएंगे दिखाने के लिए। तो मैं कहीं चाय पी लो और उसके बाद आप जाओ दिखाने के लिए। एक तो ना इस बीच क्या हुआ ना कि काफ़ी ज़्यादा चना मटर दाल ये सब खाना हो गया ना, तो शायद इस वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। तो बस वहाँ जाएंगे दिखाने। और यहाँ पे देखिए अब आगे मैं अपनी चाय पी, मेरी चाय पीने भर में ये अपना उठ के चल दिए थे। तो बस यहाँ पे मैं भी पी लूँगी चाय और उसके बाद चलूँगी मैं और भी जो काम है वो देख लूँगी घर के। तो यहाँ पे बस देखिए ये जा रहे थे दवा लेने के लिए और वो इनसे तो बस वही उनसे बात होने लगी थी। और वहाँ पे जो सामने चौकी रखी थी, चौकी भी हट चुकी है वहाँ से, क्योंकि वो चौकी ये लेके चले गए हैं दुकान। और ना इस समय इनकी दुकान भी वहाँ जहाँ पे पहले दुकान रखे थे वहाँ से हट गई है। तो थोड़ा सा वही बात हो रही थी कि कैसे होएगा, क्योंकि जैसा कि अभी सामने सब त्यौहार है, दिवाली है, करवा चौथ है, सब चीज़ है, और जब दुकान हट जाती है ना तो एक बार फिर दिक्कत हो जाती है। तो वही हो रहा था, वो बताए थे कैसे सब होगा कैसे नहीं। कहीं चलो सब भगवान है, सब धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा अच्छे से। तो बस जा रहे थे दवा लेने और उसके बाद मैं अभी चलूँगी अपने घर के जो भी बचा हुआ काम रहेगा वो सब देख लूँगी। तो यहाँ पे इनके जाने के बाद ना मैं शटर में लगा दूँगी ताला, क्योंकि ऐसे ना मैं अंदर हो जाती हूँ तो यहाँ पे ऐसे ही रह जाता, तो इसलिए ताला लगा देती हूँ। और इस समय सच पूछो जब अपनी रोजी रोटी पे कुछ होता है ना तो फिर बड़ा वो हो जाता है। लेकिन चलिए मैं बस भगवान के भरोसे कि सब कहीं ना कहीं कभी ना कभी हो सकता है मेरा भी सब कुछ सही हो जाए। तो बस यहाँ पे अब चलिए मैं कर लेती हूँ और भी काम। और यहाँ पे देखिए पूजा वगैरह सब हो गई थी और मम्मी को भी आने में ना कम से कम आधा 1 घंटा लगेगा,
तो यहाँ का और ना ये अपना मोबाइल भूल गए, तो वही मैं फिर से देखने चली गई थी। मैं कहीं शायद दिखे तो देख लेती हूँ, अगर कोई दिख जाएगा मोबाइल दे दूँगी। उसके बाद बस मैं लग गई थी थोड़ा बहुत। वैसे तो झाड़ू पोछा देखिए सुबह हो गया, तो सुबह सब जगह का मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। बस रह जाता बिस्तर वगैरह झटकना ना, क्योंकि उस समय सब सोए रहते, शिवांश, प्रिंसी और सब सोए रहते, तो बिस्तर तो नहीं झटक पाती हूँ। तो मैं कही चलो अभी कर लेती हूँ बिस्तर। और ना आज कुछ मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कुछ क्या बस और कुछ दिक्कत नहीं है, बस जैसे ना थोड़ी सी आज कमज़ोरी जैसे लग रही, क्योंकि एक तो इस बीच ना गर्मी बहुत पड़ रही है, और जब गर्मी पड़ती है ना तब तक मेरा यही हाल होता है। सुबह से बस ऐसा लग रहा है ना कि बस चुपचाप से आंख बंद करके लेट जाऊँ, मतलब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कुछ भी काम करने के लिए। तो इसलिए ना आज बस बिस्तर वगैरह, यानी तो आज सोची थी पूरा चादर वगैरह उतार के पूरा अच्छे से पूरा कमरा झटकने के लिए, लेकिन नहीं हिम्मत पड़ी। कहीं चलो कल कर लूँगी। और यहाँ पे मैं भिगो दे रही थी सोयाबीन, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था खाना में क्या बनाऊँ। तो कहें कि सोयाबीन की सब्ज़ी, चावल, रोटी बना दो, और मम्मी के लिए आलू उबाल देना। मम्मी मतलब या तो आलू टमाटर की उनको सब्ज़ी बना दूंगी, और ज़्यादा करके ना मम्मी को चोखा बहुत पसंद है, तो अगर मम्मी बनाए खाएंगी, मतलब जैसे कि चोखा बना दूंगी, और नहीं खाएंगे तो मैं सब्ज़ी बना दूंगी। तो आलू उबाल के सोयाबीन की सब्ज़ी बनाऊंगी। और तब तक यहाँ पे मैं कहीं चले, जो डब्बा थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है ना, क्योंकि देखिए सुबह बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होती है, तो थोड़ा बहुत जो चीज़ सामान का डब्बा होता है ना, तो आगे पीछे हो जाता है। मैं कहीं चलो इसे भी थोड़ा सा अच्छे से सरिया देती हूँ, और जो हल्का हल्का एक हाथ कपड़ा मार दूँगी तो धूल मिट्टी जो होती है ना हट जाएगा। और सच पूछे ये सब काम करने में ना 10 से 5 मिनट लगता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए फिर क्लीन रहता है। थोड़ी देर के लिए मतलब नहीं, मतलब कुछ दिनों के लिए सही रहता है। अगर ये डेली जैसे दूसरे तीसरे दिन अगर सरियाते रहो, एक हाथे से कपड़ा मारते रहो ना, तो किचन भी इससे अच्छा रहता है, क्लीन रहती है किचन। तो बस यहाँ पे देखिए सब करने के बाद, और जो भी डब्बा था उसे सब सरिया दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे मशीन में कपड़ा लगाने के लिए। मैं कहीं चलो मशीन में कपड़ा लगा देती हूँ, और एक कब से सोची जल्दी से एक काम करके लेट जाऊँ, जल्दी से वो काम करके लेट जाऊँ, लेकिन देखिए ना सुबह का समय ऐसा होता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। उसके बाद एक दीदी का ब्लाउज रखा हुआ था, सिली तो आज कितने दिन का, मेरे ख्याल से धीरे धीरे 7-8 दिन हो गए ऐसे सिले हुए, लेकिन ना बस इसमें तुरपाई और हुक और काज करना था। मैं कही चलो आज इसी समय कर लेती हूँ बैठ के, तो फिर सोचूंगी बाद में करने के लिए, और बाद में का काम बाद में ही रह जाता है, नहीं हो पाता। तो कही चलो इसे भी करके हटा देती हूँ, ताकि इसे मैं कल दीदी का ब्लाउज भेज दूँगी। और किरण दीदी का भी ब्लाउज चला गया है, उनका भी चला गया है, ये बड़ी वाली दीदी का है, तो उनका भी भेज दूँगी। और ना यहाँ पे मुझे नींद इतनी तेज़ आ रही थी ना, लेकिन बस सोची चलो थोड़ा सा बस थोड़ी सी मेहनत और है, इसे करके उसके बाद मैं चलूँगी, लेट जाऊँगी। और दोस्तों कल के वीडियो में ना आप लोग बहुत ढेर सारा प्यार दिए हो, तो जिसके लिए आप सभी को दिल से बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद। आप लोग इतना ढेर सारा प्यार देते हो, इतना सपोर्ट सहयोग देते हो ना, सच में बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा से उम्मीद होती ना कि शायद आप लोग के प्यार और सपोर्ट से एक ना एक दिन शायद मैं भी आगे जाऊँगी। अब देखो कब होता है कब नहीं, लगी हूँ मैं भी अपने मेहनत में। तो बस यहाँ पे ये वाला भी ब्लाउज कर लूँगी। और दोस्तों देखिए कल के लिए आप लोग को ये जो चूड़ी थी और कंगन बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो जिसके लिए आप लोग को धन्यवाद। और ना ये कंगन मम्मी हरिद्वार से ले आई थी, और मेरा हाथ ऐसा है ना कि मेरा हाथ बहुत ज़्यादा नरम है। सब पहले तो सब कहते थे कि मेरे हाथ में जैसे हड्डी नहीं है उंगलियों, मेरा हाथ इतना नरम है, लेकिन कल की जो चूड़ी है ना वो ना थोड़ी सी पहले से ही छिटकी हुई थी, तब जाके वो धंस गई थी। ये कहो कि ज़्यादा प्रिंसी को बुला ली थी तो पकड़ ली थी, अगर ज़्यादा मैं चूड़ी छोड़ देती ना तो फिर अंदर तक धंस जाती, तब ज़्यादा कट जाता, लेकिन कटा उटा कुछ नहीं था, थोड़ा सा चोट लगी थी। और बस यहाँ पे देखिए ब्लाउज पूरा हो चुका था कंप्लीट। अब इसमें जो कच्ची सिलाई में लगाई थी ना, उसे तुरपाई करने के बाद वो कच्ची सिलाई खोल देती हूँ, तो तुरपाई वाला चीज़ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर ये भी हो गया था। उसके बाद तब चलूँगी मैं खाना बनाऊँगी। सोयाबीन भिगोई थी, आलू भी रख दी थी वहाँ पर उबलने के लिए, साथ ही साथ कपड़ा भी हो रहा था। मतलब एक साथ में 3-3 4-4 काम मेरे चालू थे। और ना आज मम्मी अभी तक नहीं आई है, करीब 11 बजने चला, क्योंकि ना बाबा महाराज चौरा माता मंदिर सब जगह हो जाती है। और ये देखिए ब्लाउज पूरा कंप्लीट हो चुका था। इसमें मैं कोई भी डिज़ाइन नहीं डाली थी, क्योंकि इसका जो पीछे साइड था ना बहुत ही ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर था। ये देखिए अगर डिज़ाइन डालते ना तो ये बॉर्डर हट जाता, तो इसका लुक चला जाता। इसका लुक ना इसके बॉर्डर से ही था इस ब्लाउज का, तो इसलिए कोई भी इसमें डिज़ाइन नहीं डालते। और फिर ना इसके कोई मैचिंग का मुझे कपड़ा नहीं मिल रहा था कि मैं इसमें कोई डिज़ाइन डाल सकूँ। तो बस यहाँ पे ब्लाउज कंप्लीट हो गया था। अब चलूँगी मैं बना लूँगी खाना। तो खाना में तो देखे थे आप लोग कि मैं सोयाबीन भिगोई थी, तो यहाँ पे आलू उबल गया था, और अब रख दूँगी चावल, और साथ ही साथ अब कर लूँगी सब्ज़ी बनाने की तैयारी। और देखिए नवरात्र में मेरी कोशिश रहती ना कि मैं लहसुन और प्याज नहीं यूज करती हूँ, जहाँ तक है नहीं यूज करती। कभी कभार अपनी तरफ से तो मैं बिल्कुल भी किचन में तो अपने नहीं यूज करती। हाँ कभी कभार बच्चे हैं कुछ खाना पीना हुआ बाहर से तो भले खा ली, लेकिन मैं नवरात्र में नहीं यूज करती, तो बिना लहसुन प्याज की ही सब्जी बनाऊँगी।
और इस बीच देखिए मैं किसी का भी आप लोग का नाम नहीं ले पा रही थी। मैं सोचा चलो आज आप लोग का नाम ले लेती हूँ। तो देखिए सबसे पहले एक बहुत प्यारे से बेटा जी हैं दिल्ली से, नरेश। तो ये भी बहुत प्यारा कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हमारी प्यारी सी बहन है विभा सिंह, ये भी बहुत प्यारा कमेंट करती हैं। और एक प्यारी सी बहन है ज्योति गुप्ता, एक प्यारी सी बहन है हमारी प्रियंका, ये सभी बहुत प्यारा कमेंट करती हैं। और एक प्यारी सी बहन है राजस्थान से निर्मला ठाकुर, इनका भी बहुत ही प्यारा कमेंट होता। और एक प्यारी सी बहन है कविता तिवारी, ये भी बहुत प्यारा कमेंट करती हैं। और एक प्यारी सी बहन है पूर्णा देवी, तो इनका भी कमेंट बहुत ज़्यादा प्यारा होता है। और एक है प्यारी सी प्रियंका कुमारी, तो ये भी बहुत प्यारा कमेंट करती है। और एक हमारी प्यारी सी बहन है स्वाति कुमारी, और एक प्यारी सी बहन है प्रियंका मिश्रा, ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा कमेंट करती हैं। इसी तरीके से और एक प्यारी सी बहन है लता गुप्ता। और बड़े दिनों बाद हमारी निधि सिस्टर ने भी कमेंट किया है, तो सिस्टर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक प्यारी सी और बहन है सरिता सिंह हैदराबाद से, तो ये भी बहुत प्यारा कमेंट करती। और एक हमारी प्यारी सी बहन है अर्पिता, और एक हमारी प्यारी सी बिटिया रानी है हर्षिता कुमारी। तो आप सभी लोग बहुत प्यारा कमेंट करते हैं। और एक प्यारी सी बहन है प्रीति गुप्ता, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। और हमारी अर्पिता सिस्टर कहें कि बहन आरती मतलब पहले पाठ करते हैं और उसके बाद आरती करते हैं। तो मेरी प्यारी बहना ऐसा कोई बात नहीं है, अगर आपको जब समय मिले ना आप तब पाठ कर सकते हो। बस हाँ आप साफ़ रहनी चाहिए, यानी कि आपका कपड़ा हर एक चीज़ साफ़ होना चाहिए, जूठा वगैरह नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए पंडित जी से भी हम लोग पूछे हैं ना, तो पंडित जी कहते हैं कि पाठ करने में कोई दोष नहीं है। पाठ जैसे कि अक्सर देखिए औरतें क्या होती है ना, सुबह सबका समय ऐसा होता है कि सभी बिजी होती हैं, पूजा वगैरह तो सब हो जाती, आरती हो जाती देवी माँ की। और पाठ आप लोग देखे होंगे कि अगर आप लोग घर पे मतलब यहाँ गांव में जैसे कि मैं मम्मी लोग को अपने देखी हूँ, जब वो सब पाठ कलसा रखती थी, पाठ करवाती थी ना, पंडित जी जब पहुँचते थे तब पाठ करवा देते थे। तो उसी समय मैं उनसे पूछी थी कि पंडित जी अगर आप इतना लेट से पाठ करवाते हो चाहे जब, मैं कहा ऐसी कोई बात नहीं, पाठ का कोई वो नहीं था। हाँ पाठ शुद्ध मन और शुद्ध तरीके से किया जाता है, तो बस इसीलिए ऐसी कोई बात नहीं होती पाठ करने में। तो ना मैं पंडित जी से पूछी हूँ, तो बस इसीलिए। और अगर अब समय सुबह रहता तो मैं सुबह भी कर लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि देखिए आरती वगैरह सब इसलिए पहले कर लेती हूँ ना कि पाठ हम लोग चाहे जब कर लूँ, तो इसलिए आरती मैं पहले कर लेती हूँ। और अगर जब आरती जैसे कि पाठ अगर मुझे सुबह करना है कि हाँ मेरे पास समय है, तो पहले पाठ कर लेती हूँ फिर आरती करती हूँ। शाम को अक्सर मैं यही करती हूँ, लेकिन देखिए सुबह नहीं समय मिलता है। और बस यहाँ पर एक और हमारी प्यारी सी बहन है सरस्वती जनार्दन, तो ये भी बहुत प्यारा कमेंट करती है। और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों को दिल से बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद। उसके बाद मैं मिल रही हूँ आप लोग से करीब शाम के टाइम। तो आज देखिए मैं कहीं ना मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, और ना मैं दोपहर में करीब अपना जब वीडियो अपलोड करी तो ठीक उसके बाद मैं सो गई थी, और ना मेरी इतनी आँख नहीं खुल रही थी। मैं उठी हूँ करीब शाम को 5 बजे, और यहाँ पे जब मैं उठी ना तो ये चाय बना चुके थे, और जितना भी किचन में बर्तन था, जितना फैला हुआ सारा बर्तन था, सारा ले आके देखिए यहाँ पे रख दिए थे। और साथ ही साथ सब बर्तन में पानी भी डाल दिए थे, क्योंकि बर्तन में जब पानी ना डालो ना तो बर्तन सूखा हो जाता है और जल्दी साफ़ नहीं होते हैं। तो बल्कि जब मैं उठी ना तो मुझे गए उठाए कह लो चाय पी लो, और फिर तो कहे तुम्हारा देखो सब बर्तन भी इकट्ठा कर दिया हूँ और सब पे पानी भी डाल दिया हूँ। कहीं चलो भाई इतना तो काम अच्छा किए हो कि अच्छा मतलब कहे क्या कि तुम तो आज खूब सोई। मैं तो 2:30 बजे का उठ गया था। हम कहे चलो अब क्या करूँ, मुझे तो नींद आई। क्योंकि देखिए ना इस बीच मेरा पैर ना बहुत ज़्यादा थरथराता है, तो जिस वजह से ना फिर से रात में मुझे सो नहीं पाती। मुझे सोते सोते 12-1 बज जाता है, जल्दी नींद नहीं आती पैर की वजह से। और आज दिन में भी बहुत नींद आती है, लेकिन आज पैर दिन में नहीं थरथरा था, जिस वजह से मैं सो गई थी। और ऐसा सोई ना कि बहुत टाइम तक सोते रह गई। तो बस यहाँ पे बर्तन धुल ले रही हूँ। और दोस्तों साथ ही साथ आज का वीडियो भी यहीं तक का है। अगर मेरा वीडियो आज का आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। साथ में प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना कि आज का मेरा वीडियो कैसा लगा, क्योंकि कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं आप लोग के साथ अच्छा से अच्छा वीडियो शेयर करने की। और अगर आप लोग हो सका करें तो मेरी भी वीडियो शेयर कर दिया करें। और जो लोग नए रहते हैं तो वो लोग भी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। तो बस चलिए हो गया था मेरा बर्तन भी। अब मिलूँगी मैं आप लोग से अगले ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।